गणेश मंदिर से दर्शन करके लौट रहे एक बच्चे की जिंदगी को टाइगर ने लील लिया। जिसने भी यह दृश्य देखा, घटना के बारे में सुना, उसकी रूह कांप गई। इस रिपोर्ट में देखिए। गोद से बच्चा उठा ले गया टाइगर, बिलखती रह गई दादी, जंगल में मिला लहूलुहान। मौत पर मच गया कोहराम। पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। 7 साल के कार्तिक ने जीवन में कभी न सोचा होगा ये इसकी आखिरी तस्वीरें होंगी। बूंदी के गोहटा गांव के रहने वाला कार्तिक अपनी दादी और चाचा के साथ रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर में दर्शन करने आया था और फिर जो वहां हुआ उसे देखकर सभी दंग रह गए, क्योंकि टाइगर ने उस मासूम को अपना निवाला बना लिया था। दर्शन कर लिया था आपने? कर फटाया था, फिर फटाया ना जो वो दरवाजा घटी वो लाटी वहाँ पूरा सीढ़िया उतरी आया। हाँ, अरे ये मसाक से ना ये अटी पूरी दिवाली आ रही थी कि अपना गणेश जी की जुड़ाया ना ये शायद दीवार से ना अतर शौक सुई ना भाई मान तो कायम नहीं दिखो, काय भी नहीं दिखे तो मन तो वही ले जाते। तो अपन गाड़ी ले आते, जब मैं गाड़ी लेने गया था जस्ट इसमें मैंने तो वहाँ गाड़ी स्टार्ट की, जिसमें सुन लिया भाई किसी बच्चे को उठा के ले गया। तो कोई वो मैंने तो देखा भी नहीं। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का कार्तिक सुमन। रहने वाला कहाँ है? कितने लोग आए थे आप सुबह? कितने लोग आए थे सुबह? हम 4 जनों के साथ में और वो छोटा बच्चा था। बुधवार होने के कारण त्रिनेत्र गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं का अधिक सैलाब उमड़ा हुआ था। रास्ते में जाम की स्थिति बनी हुई थी। इसी बीच दर्शन करके लौट रहे एक मासूम पर झाड़ियों में छिपकर बैठे टाइगर ने हमला बोल दिया और घसीटकर झाड़ियों में लेकर के गया है। घटना की सूचना पर वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को शव को छुड़ाया है। उधर घटना की जानकारी पर कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अस्पताल की मोर्चरी पहुंचे और परिवार का ढांढस बंधाया। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने वन विभाग की कार्यशैली पर भी करारे सवाल उठाए। उन्होंने मृतक परिवार को आर्थिक मुआवजा दिलवाने का आश्वासन दिया। जी। उसके बाद उलियाना की हुई थी, उसके बाद श्यामपुरा की हुई थी और ये चौथी घटना है। जो हमें जानकारी दी है एक जगह कोर्ट में है जहाँ से टाइगर की आवाजाही है। 1.5 महीने से कोई दीवार टूट गई, पुलिस वालों को कहा है लेकिन उसको बंद नहीं किया। तो इसमें जो इतना भी 10-12 साल का बच्चा है, कैसे वहाँ टाइगर आ गया जहाँ आमतौर पर दिखता नहीं है। कई बार हम भी गए, आप लोग भी गए, उस जगह कभी टाइगर आता नहीं है। एक जांच का विषय है। बताया जा रहा है कि दर्शन के बाद कार्तिक ने बड़े ही चाव से रणथंभौर दुर्ग में अपनी तस्वीरें खिंचवाई थी। उस वक्त कार्तिक कह रहा था कि घर जाकर ये सब तस्वीरें मम्मी और पापा को दिखाऊंगा और उन्हें रणथंभौर दुर्ग के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। उधर परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है, वहीं अभी भी टाइगर का मूवमेंट लगातार जारी है। सवाई माधोपुर से गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने बालिका छात्रावास के उद्घाटन में आए लोगों से कहा कि कोई एमपी और एमएलए कितनी भी हेकड़ी करे, लेकिन 5 साल बाद तो नाक रगड़कर आपके पास उन्हें आना ही पड़ेगा। उस वक्त आप दिल और दिमाग रख कर के निर्णय रहे, वोट डालते
वक्त आंख बंद करके ठोका ठोकी मत करो, सोच समझ कर वोट करो, बेईमानों को वोट की पेटी में खत्म कर दो ताकि बेईमानी यहीं खत्म हो जाएगी और अच्छे आदमियों को आगे लाना चाहिए। उन्होंने ये बातें जनजातीय बालिका छात्रावास के उद्घाटन समारोह के दौरान कही हैं। सिंह जी वो भी आपके बीच में हैं, हमारे जिला अध्यक्ष पुष्कर जी हैं। सालों तक हमने बहुत पीछे रह गए। अब लड़कियों की शिक्षा के लिए भी आपने देखा होगा कि ये ट्राइबल हॉस्टल जो बनाया है 50 बच्चियों का, ये यहाँ रहेगी। इसका कपड़े, खाने पीने सब सामान इसको यहाँ से मिलेगा। और ये 6 किलोमीटर दूर बना दिया एमएलए साहब, इसका तो इलाज करना पड़ेगा भाई। 6 किलोमीटर तो बच्ची रोज पैदल जाके स्कूल नहीं जा पाएगी। तो आपको तुरंत बच्ची को साइकिल दिला दो ताकि आराम से यहाँ से स्कूल जाए और स्कूल से वापस अपनी जगह आ जाए। और दूसरा काम, सबसे ज्यादा देश का अगर मजबूत करना है तो देश के किसान को मजबूत करो। हर आदमी नौकरी नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर अपन पैदावार बढ़ा सकते हैं, अपन पशुधन रख सके, दूध का उत्पादन बढ़ा सकते हैं, सब्जियां बो करके ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, फल बो करके ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। खेती केवल गेहूं और मक्की नहीं है, और फसलें पैदा करके भी ज्यादा उसी खेत में कैसे कमा सकते हैं, इसके लिए सबको चिंता करनी पड़ेगी। और आप और मैं 40-45 साल के बीच में यहाँ पे घूम रहा हूँ। मैं 1973 से यहाँ आता हूँ और मेरे मित्र हैं वो भटक गए, अलग बात है, लेकिन मैंने उनके साथ बहुत सालों तक काम किया। हरि सिंह जी के साथ जब हम यहाँ गांव में आते थे ना, हमको धूला फेंकते थे, भाटे फेंकते थे, उड़ियाटा करते थे, छोरे भाग जाओ रे भाग जाओ। उस समय भी हम लोग कहा कि भाई आज समझ में नहीं आएगा, सच्चाई कल आएगी, परसों आएगी। अगर वास्तव में राजनीति में बदलाव करना है ना, तो वो काम मेरे पास नहीं है, वो काम आपके पास है। तो वहीं केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह बुधवार को विशेष विमान से उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल ने उनकी अगवानी की। मुख्यमंत्री रात को बीएसएफ के विमान से यहां डबोक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पहुंचे। वे मध्य प्रदेश के नीमच में सीआरपीएफ के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गृहमंत्री पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर गृहमंत्री के आगमन पर मुख्यमंत्री भजनलाल ने उपरना उड़ा करके, मेवाड़ी पाग पहना करके और गुलदस्ता भेंट करके उनकी अगवानी की। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी उनके साथ थे और मेवाड़ के सांसदों की मौजूदगी भी इस वक्त एयरपोर्ट पर रही। तो भीलवाड़ा में प्रतापनगर में किडनैपिंग की वारदात सामने आई। इस अपहरण की वारदात का वीडियो भी सामने आया है। जैसे ही इस बात का पता पुलिस को चला, पुलिस की टीम ने लोकेशन ट्रेस की, बदमाशों का पीछा किया। भनक लगते ही युवक को छोड़कर बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने युवक को दस्तयाब कर लिया, अस्पताल पहुंचाया और किडनैपर्स की तलाश जारी है। जालोर से खबर, जहां पर एक होटल संचालक के साथ मारपीट का मामला सामने आया। घटना का वीडियो भी सामने आया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी देता कला का रहने वाला है और आरोपी पर पहले भी कई मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं। तो राजसमंद के देलवाड़ा से खबर, जहां पर राजसमंद में तेज रफ्तार ट्रक अचानक से मुड़ा और सामने से आ रही बारात की बस से टकरा गया। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस में बैठे लोग उछलकर कई मीटर दूर तक जा गिरे। हादसे में 37 लोग घायल हुए हैं, सड़क पर गिरे और बस में फंसे घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। दुर्घटना में ट्रक ड्राइवर कैबिन में बुरी तरह फंस गया। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें नजर आ रहा है कि ट्रक अपने आगे चल रही कार को बचाने के चक्कर में अचानक रॉन्ग साइड में मुड़ गया, बस से टकरा गया। वीडियो में टक्कर के बाद बस में बैठे 5 लोग उछलकर बाहर गिरते दिखाई दिए। उधर नागौर के अंबाली गांव में एक तेज रफ्तार कैंपर का कहर देखने को मिला। दरअसल भीषण सड़क हादसे में सड़क के किनारे खड़े लोगों को कैंपर ने शिकार बनाया और उन्हें रौंदता हुआ कैंपर आगे निकल गया। कैंपर के कुचलने से एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हुई है। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया।
उधर जोधपुर में 16 दिन गणगौर की पूजा करने के बाद महिलाएं सज धज कर सड़कों पर उतरी। महामंदिर के भीतरी इलाके में आयोजित इस मेले को बेंतमार मेला भी कहा जाता है। मान्यता है कि 16 दिन तक व्रत करने के बाद जब महिलाएं सड़क पर हाथों में छड़ी लेकर निकलती हैं तो कुंवारे लड़के यहां पर उसे छड़ी का प्रसाद लेने आते हैं। माना जाता है कि बेंत खाने के बाद लड़कों की जल्द शादी होती है और इसीलिए इस मेले को बेंतमार मेला कहा जाता है। जहाँ पर टीकागौर यानी कि बेंतमार मेले का आयोजन किया जा रहा है। टीकागौर की 16 दिन पूजा करने के बाद महिलाएं सज धज कर हाथों में छड़ियां लेकर जो है महामंदिर से स्वांग पर ये महिलाएं आप देख सकते हैं हाथों में छड़ियां लेकर कहा जाता है छड़ियों से जब किसी कुंवारे लड़के को जब विदाई दी जाती है छड़ी से मारा जाता है तो उनकी जब शादी हो जाती है। और यहाँ पर जो है दूर दूर से लोग छड़ी खाने के लिए आते हैं। कुछ लोगों से बात करके जाने का मैडम ये खबर का पूरा अच्छा चल रहा है। ये आप बहुत तैयार होते हैं, क्या मान्यता है कि छड़ी करने के बाद ये जो छड़ी आपने लेके छड़ी से मारने का बात है कि इससे जो अनमैरिड बच्चे होते हैं उनकी शादी जल्दी होती है। वैसे इसको देंगा गवर का मेला कहा जाता है और ये पारंपरिक मेला है। तो यहाँ पे जो मार खाने के लिए लड़कियां जो मार खाते हैं उनकी शादी हो जाती है। हाँ, जो मार खाते हैं उसकी शादी हो जाती है। ये किस तरह से आयोजन किया सांग बन के आते हैं और छड़ियाँ लेते हैं और जो जिनकी शादी नहीं हो रही उनको छड़ियाँ मारते हैं, फिर शादी हो जाती है उनकी जल्दी से साल भर के अंदर। आज का ये त्योहार जो है ये स्त्रियों के धूमचक रात भर दमचक रहती है स्त्रियों की और हर औरत में आज गवर का वास होता है। बोल गवर माता की जय। छड़ी से प्रसाद देने का क्या मामला? छड़ी के प्रसाद देने से ये है कि जितने भी गंवारे हैं जो गंवारे हैं और उनको मतलब शादी के इच्छुक है वो चला के स्त्रियों के आगे आते हैं और एक छड़ी से उनको असर जब ही होता है जब 16 दिन स्त्रियां पूजती है। वो स्त्री अगर किसी कुंवारे को डंडा मार दे तो श्योरली उसके आने वाले साल की शादी हो जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है शादी कराने के लिए जो लड़के हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं ये लड़के इंतजार कर रहे हैं कि कब गवर इनके पास आए और इनको जो है ये प्रसाद वितरण करे। आप देख सकते हैं कि लड़के जो है यहाँ पर जो छड़ी खाने के लिए पहुंचते हैं और ये महिलाएं जो अब लड़कों को जो है प्रसाद देती नजर आ रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो महिलाएं लगातार जो लड़के हैं उनको प्रसाद देने के लिए जो है लालायित लड़के जो है उनको प्रसाद मिलने वाला है। और ये लड़के देखिए आप शादी की हसरत लिए लड़के पहुंचे हैं यहाँ पे छड़ी खाने के लिए और ये महिलाएं जो है इनको छड़ी का प्रसाद देती हुई नजर आ रही है। और महिलाएं जो है लगातार 16 दिन व्रत करने के बाद यहाँ पर पहुंचती हैं और ये मेले का आयोजन जो विशेष तौर से किया जाता है इसे बेंतमार मेला भी कहा जाता है और ढींगा गौर का मेला भी कहा जाता है। महामंदिर भीतरी शहर के अलावा जोधपुर के भीतरी शहर में भी जो है ढींगा गौर का आयोजन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है ये कहावत है कि ये पुरानी प्रथा मानी जाती है कि जो लड़के छड़ी खाते हैं उनका विवाह जल्द हो जाता है। इसी हसरत में लोग जो यहाँ पर आते हैं और आज की रात महामंदिर भीतरी क्षेत्र में जो महिलाओं का रात जो है सड़क पर जो है रहने वाला है। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। अजमेर के केकड़ी में कुदरत का करिश्मा देखने को मिला। यहां पर एक महिला ने एक साथ 3 बच्चियों को जन्म दिया है और इसके बाद परिवार में खुशी का माहौल है। रिपोर्ट देखिए। मेडिकल साइंस के चमत्कार का हाल ही में एक और मामला सामने आया है। अजमेर जिले के केकड़ी में एक महिला ने एक साथ 3 बच्चियों को जन्म दिया है। तीनों बच्चियों की डिलीवरी नॉर्मल हुई है। डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि मां और तीनों बच्ची पूरी तरह स्वस्थ है। एक साथ 3 खुशखबरी मिलने से परिवार खुश है। तो वहीं 3 बच्चियों के एक साथ पैदा होने की खबर आग की तरह से फैल गई। इसके बाद लोग इसे कुदरत का चमत्कार मान रहे हैं। 5 बजे समथिंग यहाँ हमारे केकड़ी हॉस्पिटल चिकित्सालय के अंदर हमारी 3 बच्चे हुई है। तीनों बच्चे सही है, कोई तकलीफ नहीं है और सुरक्षित है, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। और हमारे जो डॉक्टर ने पृथ्वी नेमेड़ा और पीओल साहब और उनके साथ में ऋतिक जाट बिल्कुल सुरक्षित है, कोई तकलीफ नहीं है किसी प्रकार की और सही है। जिला चिकित्सालय में मां और उसकी 3 नवजात बच्चियां पूरी तरह स्वस्थ हैं। इस तरह के दुर्लभ प्रसव होने की खबर के इलाके में काफी चर्चाएं हैं। दरअसल पूरा मामला अजमेर जिले के केकड़ी शहर का है। यहाँ की रहने वाली कर्मा पत्नी मुकेश मेघवंशी उम्र 21 साल जवाड़िया मोहल्ला निवासी केकड़ी ने राजकीय जिला चिकित्सालय में एक साथ 3 बच्चियों को जन्म दिया है। एक साथ 3 बच्चों के जन्म देने की खबर ने सबको चौंका दिया।
इस चमत्कार का पता चलने के बाद महिला के रिश्तेदार मिलने आ रहे हैं। स्थानीय लोग भी इस शुभ अवसर पर परिवार को बधाई दे रहे हैं। ये खुशखबरी न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे अस्पताल के स्टाफ के लिए भी यादगार बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं सादुलपुर के लुद्दी झाबर गांव में दुल्हा दीपक अपनी दुल्हन को लेने के लिए हेलीकॉप्टर से गया। हेलीकॉप्टर से दुल्हन लाने की इच्छा दूल्हे के दादा की थी और ये नज़ारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। खेत में बने हेलीपैड पर जैसे ही हेलीकॉप्टर उतरा, उसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पर उमड़ पड़े। दूल्हे के पिता सुरेश पाल ने ये बताया, जो कि एक जमींदार हैं, कि हेलीकॉप्टर के लिए 10 से 13 लाख रुपए उन्होंने खर्च किए। कार्यक्रम की शुरुआत दूल्हे के डीजे के साथ हेलीपैड तक बारात से हुई और महिलाओं ने पारंपरिक गीत गाए, नृत्य किया। 19 अप्रैल को सुबह 9 बजे दुल्हन को लेकर के ये वापस लौटेगा। तो मेरी तो यह इच्छा थी कि ढंगू छोरों ब्यावा खुशी खुशी के आज जी छोरों के सारा काम राजी है, बढ़िया तरीके छोरो हेलीकॉप्टर चढ़ी चले गए और भगवान की दया है, सारी चीज की मौज है। और 16 तारीख में दुल्हन में लेके घर ही आओगे हेलीकॉप्टर। जमींदार आदमी लस्सी बेचने आदमी हूँ, शहर का मैं लस्सी बेचता हूँ। उधर राजधानी जयपुर में 32 लाख रुपए की चोरी का खुलासा हुआ है। चोरी की इस वारदात को नौकर ने ही अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसे आगरा से गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने बीते 30 मार्च को एक ज्वेलरी शॉप में 32 लाख रुपए की चोरी की थी। चित्तौड़गढ़ से खबर, जहां पर चलती कार में आग लगी और कार में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। बड़ी खबर इस वक्त की, समय रहते कार सवार बाहर निकल गए, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। कार में आग लगने से कार जलकर खाक हो गई। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, किस तरीके से कार धुआं कर जलने लगी। मांगरोल गांव के पास ये हादसा हुआ। निम्बा हेड़ा की तरफ ये कार सवार जा रहे थे और इसी दौरान बीच रास्ते में कार में पहले धुआं उठा और अचानक आग लगी। वहीं चूरू के सुजानगढ़ के पास सिद्धपीठ डोंगर बालाजी धाम में एक बार फिर से पुजारी परिवार के बीच झगड़ा हुआ। दरअसल डोंगर बालाजी धाम में मारपीट और झगड़े का वीडियो वायरल हुआ है। इस घटना में घायल हुए डोंगर बालाजी के पुजारी नारायण दास स्वामी और रामचंद्र के पुजारी रामचंद्र दास को घायल हालत में राजकीय बागड़िया अस्पताल ले जाया गया। सदर पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर गोपाल सिंह भी अस्पताल पहुंचे, मामले की जानकारी ली। तो इन लोगों ने रामदास पुत्र दीपक और एक साथ संकट था, तो इनके पास पता नहीं कोई हथियार था। तो मुझे देखते ही पहले बातचीत की थोड़ी बहुत से, फिर ये लोग रोज़ हफ्ता मांगते, परेशान हो गए। मैंने हफ्ता देने से मना कर दिया। मना करते ही इन्होंने पता नहीं क्या कोई धारदार हथियार निकाला और मेरे पे वार किया। तो मैंने ऐसे किया था, ऐसे करते ही बीच में रामदास पढ़ते उसके गुरु के लड़के ने उसके यहाँ लगी, उसके कान पे एक इसमें मारी, मुन्ना हथियार यहाँ धारदार से मारी, यहाँ मुन्ने पे मारी, 3 डांग की मेरे यहाँ ठोकी मंदिर के बाहर। और असुदास और नारायण दास और कैलाश दास और तुम्हारे गोविंद दास, ये सब मिलके उसने ये वर्धन मचाया। और फिर शाही ढोली आपके ऊपर मंदिर के अंदर बैठ के, लाल शाही होती है ना, वो ढोल के और वीडियो बनाया उसने। उधर कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने हाल ही में हुए आईफा अवार्ड्स को लेकर बीजेपी को घेरा है। खाचरियावास ने आईफा में सरकार के शामिल होने के साथ ही कई तरह के आरोप भी लगाए हैं। मैंने एक वीडियो डाल दिया शाहरुख खान का, मस्त आदमी है, मैं क्या वो दाव तगड़ो चलायो, आपने फोटो खिंचा ली, मस्त आदमी है, मैं क्या वो दाव तगड़ो चलायो। जे माँ की इतनी बड़ी नेता होती और जे भी के कमर में हाथ डाल दे तो शाहरुख खान, तो लोग कहता ये देखो, अरे कहां है राहुल गांधी, उनकी उप मुख्यमंत्री की कमर में, सनातन धर्म वाले की कमर में देखो इस शाहरुख खान ने हाथ डाल दिया। अरे बीजेपी वाला बोल ही को नहीं। आप बताओ यार। अच्छा बटे कैटरीना कैफ और माधुरी दीक्षित
और करीना कपूर को डांस देख माने मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री धोनी, सारा मंत्री इतना ध्यान से दे आनंद कुंभजवाल भाई बात कर रहे हो आप धोनी चला मुख्यमंत्री होगा को आनंद काई हुआ आईफा के मान भजनलाल जी सीखियो है ते भी सीख लियो बता रही हूं आपने काई गहलोत साहब का दिक्कत रहेगी गहलोत साहब झिका आईफा के मान डांस का मजा ए धोनी लिया वे गहलोत साहब डोटासरा जी जूली जी को नहीं ले पाया क्या डोटासरा जी थे अध्यक्ष बन गया वहां की सरकार में ए मजा आने भी लेवा देता ने सारा बीजेपी वाला ही ले रिया है ए गांधीवादी जितना भी है ने बाने पाठ पढ़ा रही है बीजेपी वाला सरकार इसको कहते हैं। तो वहीं बूंदी जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया जहां पर इनकम टैक्स विभाग ने मटकी बेचने वाले विष्णु कुमार प्रजापति को करीब 10 करोड़ रुपए का नोटिस थमा दिया। नोटिस मिलने के बाद से पीड़ित परेशान है, पुलिस से मदद की गुहार लगा रहा है। मटकियां बेचने वाले को 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का नोटिस। आयकर विभाग की लापरवाही से उड़ी पीड़ित की नींद। मदद के लिए लगा रहा आयकर विभाग के चक्कर। एक मटकियां बेचने वाले को इनकम टैक्स विभाग ने टिका दिया 10 करोड़ 61,83,000 का नोटिस। मामला बूंदी के झालीजी बराना गांव का है, जहां के विष्णु प्रजापत को ये नोटिस इनकम टैक्स विभाग की तरफ से दिया है और सुरेंद्र सिंह बाबेल नाम के शख्स के साथ विष्णु प्रजापत का लेन देन इनकम टैक्स विभाग ने दिखाया है और इसी एवज में 10 करोड़ 61,83,000 की राशि का नोटिस भी विष्णु को दे दिया है। ये है बूंदी जिले के झालीजी का बराना का रहने वाला विष्णु कुमार प्रजापति। मटकियां बेचकर अपने परिवार का पेट पालता है। मासिक आमदनी 10,000 रुपए के आसपास है। ऐसे में आयकर विभाग के 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का नोटिस विष्णु के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। 10.5 करोड़ रुपए जमा कराने का आयकर विभाग को नोटिस जब से विष्णु को मिला है, उसकी नींद उड़ गई है। पीड़ित विष्णु प्रजापति की माने तो उसे 11 मार्च को बूंदी आयकर विभाग का नोटिस मिला, जिसमें सुरेंद्र सिंह बाबेल नाम के शख्स के 10 करोड़ 61,82,000 का विक्रय लेन देन 2020 से 21 में किया जाना बताया गया। जबकि सच्चाई ये है कि विष्णु प्रजापति इस तरह के किसी शख्स को जानता ही नहीं है। मुझे 11 मार्च को इनकम टैक्स की ओर से एक नोटिस प्राप्त हुआ, जिसमें 10 करोड़ 61,83,000 का ट्रांजैक्शन हो रखा है। मैं कभी मुंबई नहीं गया, मैं गरीब फैमिली से हूँ, मटकियों का काम करता हूँ। अब मैं इतना पैसे कहाँ से चुकाऊंगा? मैंने किया नहीं है, ये पता नहीं मेरे नाम से किसी ने फर्म बना के और इतना ट्रांजैक्शन कर रखा है, फर्जी कंपनी बना के, जिसमें ज्वेलरी, डायमंड, गोल्ड वगैरह का व्यापार कर रखा है दूसरी कंपनी से, जिसकी जानकारी मुझे नोटिस प्राप्त हुआ जब मिली। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी, ना मैंने कभी किया, ना मैं कभी मुंबई गया। विष्णु ने जब आयकर विभाग, जीएसटी विभाग की वेबसाइट पर तथ्यों की जांच की तो पता चला कि 19 मार्च 2020 को गिरगांव, मुंबई, महाराष्ट्र में भूमिका ट्रेडिंग के नाम से एकल स्वामित्व फर्म का जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाया गया था। उक्त फर्म के रजिस्ट्रेशन में विष्णु के आधार, पैन और अन्य दस्तावेजों का प्रयोग हुआ। अज्ञात व्यक्ति द्वारा ये लेन देन किया गया, जिससे उसका कोई लेना देना नहीं, यानी कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा फर्जी तरीके से जीएसटी फर्म रजिस्टर की गई और इसी तो कहते हैं कि जली जीवन है, लेकिन कोटा में लोगों को इस पानी के लिए रोजाना जंग लड़नी पड़ रही है, दर दर भटकना पड़ रहा है और रात भर जागना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। पानी की किल्लत, समस्या हुई विकराल, लोगों का सब्र टूटा, गुस्से में मटका फूटा।
कई बार लगी गुहार, समाधान का इंतजार। कोचिंग नगरी कोटा में दिनों दिन जल संकट गहराता जा रहा है। पेयजल के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। अप्रैल महीने में ही पानी की ऐसी किल्लत है कि लोगों को प्यास बुझाने के लिए टैंकर से पानी मंगवाना पड़ रहा है। जल आपूर्ति की मांग को लेकर कई बार ज्ञापन दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लिहाजा बुधवार को परेशान महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। नाइट में 2 बजे से जग रहे पानी के लिए, पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। हम कल भी टैंकरों से पानी भरा तो गिर गए, तो हमारे पूरे लगी। कोई मेरी लेडी से गगरे लेके गिर जाती, कोई कैसे गिरती है। हस्बैंड सारे चले जाते हैं, टैंकर भी लेट आते हैं। अब हस्बैंड चले जाते हैं तो पानी कैसे भरा जाएगी? अकेली लेडीज से तो पानी भरा नहीं जाएगा घर का, ऊपर भी चढ़ाना पड़ता है, कैसे भरेंगे? पानी बिल्कुल भी ना तो पीने का पानी है, ना नहाने का, ना धोने का, किसी भी चीज का पानी नहीं। इतने परेशान हो गए पानी के लिए, कम से कम 2 महीने हो गए। रोज सुबह नाइट में पूरी नाइट सो नहीं पाते। ये तस्वीरें कोटा के उद्योग नगर इलाके की हैं, जहां प्रेम नगर सहित आसपास की कॉलोनी में पेयजल का संकट बना हुआ है। नलों में पानी रात के समय आता है, ऐसे में ज्यादातर लोगों को पानी नसीब नहीं हो पा रहा है। इससे नाराज लोग खाली मटके लेकर सड़क पर आ गए और जलदाय विभाग के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। बताया जा रहा है कि पूरे इलाके में कम दबाव से जलापूर्ति हो रही है, जिससे कम ही लोगों को पानी नसीब हो पा रहा है। वहीं जलदाय विभाग के अधिकारियों का कहना है कि समस्या का जल्द समाधान निकाल लिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए कोटा से हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट।